रजब भट्ट मुल्क से फरार हो गया और अपने दोस्तों के साथ उम्रे की अदायगी के लिए इस टाइम सऊदी अरब में मौजूद हैं। अगर कोई शख्स किसी मजहबी अकायद व नज़रियात या मजहबी फीलिंग्स को हर्ट करता है, डिफाइल करता है, तो ये जुर्म है और उसकी सज़ा 10 साल है। हाँ, थ्रेट्स इक्का दुक्का उनको मुख्तलिफ जो के फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। सर, उसमें FIR में लिखा हुआ है कि रजब भट्ट के साथ और भी कुछ लोग ऐड हैं, नामालूम। क्या उसमें ये FIR में ऐसी कोई बात नहीं, इस दोस्त में कोई दोस्त वगैरह नहीं है इसमें शामिल। FIR उन्होंने कहा है कि मेरा जो क्लिप है वो बेसिक एडिट करके चलाया गया है, मेरा पूरा क्लिप नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर एडिट करके चलाया गया तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, वो समझता हमने चलाया तो हमारे खिलाफ करे। अगर रजब भट्ट को लगता है कि किसी ने उसका क्लिप एडिट करके चलाया है तो ये ऑफेंस उसके अपने मीडिया पे और उसके अपने अकाउंट से अपलोड हुआ है, तो हाउ कैन यू से किसी और ने चलाया। हर मुलज़म जो है वो अपने लगने वाले इल्जाम को हमेशा गलत ही कहता है, सही कोई नहीं कहता। कोई बात जानती नहीं है, हमने जो क्लिप देखा वो चलाया। रजब की जिम्मेदारी है, वो समझता है कि इसमें कुछ काट छांट हुई है तो वो उसको चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो सुनने वाले इस पे जो है ना वो गलत फहमी का शिकार होंगे। हमने तौहीन मजहब का FIR करवाई है, तौहीन रिसालत की नहीं करवाई। नाम इसके हक में है और ये बात हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, नश्तर पाक में रजब भट्ट के खिलाफ 295A का मुकदमा दर्ज हो गया है और जैसे ही दर्ज हुआ और रजब भट्ट मुल्क से फरार हो गया और अपने दोस्तों के साथ उम्रे की अदायगी के लिए इस टाइम सऊदी अरब में मौजूद हैं। मुद्दई मुकदमे के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट एहसान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही पूछते हैं कि 295A क्या है और उस पर जिन पे इल्ज़ाम है उसको कितनी सज़ा हो सकती है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले टाइम देने का आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि 295A क्या है और ये क्यों लगती है और किस वजह से लगती है और उसकी सज़ा क्या है। 295A पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन है और ये ईजाद की गई थी पाकिस्तान बनने के बाद। इसका मकसद ये है कि अगर कोई शख्स किसी मजहबी अकायद व नज़रियात या मजहबी फीलिंग्स को हर्ट करता है, डिफाइल करता है, तो ये जुर्म है और उसकी सज़ा 10 साल है। अच्छा, ये बताएं जो कि इस मुकदमे का मुद्दई हैं वो सामने नहीं आ रहे, आप उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं, आप इस केस को देख भी रहे हैं, इस केस को लड़ भी रहे हैं, आप क्यों, क्या उनको कोई थ्रेड्स हैं? हाँ, थ्रेड्स इक्का दुक्का उनको मुख्तलिफ जो रजब के फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। किस किस्म के सर आ रहे हैं? ना आने की वजह ये नहीं है क्योंकि थ्रेड्स हैं, वो बड़े दलेर आदमी हैं और सैयद हैं आले रसूल है, उन्होंने अपनी मर्जी से ये इनिशिएट किया है। डर नहीं वालने की वजह से नहीं, वो कोई शायद रमजान मुबारक की वजह से, कोई हिकमत अमली की वजह से। हम तो पूरा दिन दफ्तर अवेलेबल होते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात है तो आप वो कह रहे हैं कि आप, मेरी जमात ने मुझे रोका हुआ है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता, मेरे लीगल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। उन्होंने अगर आपसे बात की है तो फिर वो बेहतर जानते हैं, मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा सर, ये कुछ सोशल मीडिया पे तरीके लब्बैक के कुछ फतवे भी आ रहे हैं, हमने देखे भी हैं, हमारी नज़रों से भी गुजरे हैं। इस क्या तरीके लब्बैक ने कोई ऐसे फतवे जारी किए हैं, आप क्या कहेंगे? कोई फतवा नहीं देखा जी, कि हमने तो सिंपली बात ये है कि कानून के मुताबिक FIR करवाई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, चालान जमा होगा, मुल्ज़म अपना वकील करेगा, हम कंप्लेनेंट के वकील हैं, हम अपनी एफर्ट करेंगे, वो अपनी एफर्ट करेगा। किसी फतवे का मेरे इल्म में नहीं है, ना तहरीक लब्बैक बहसीत जमात कोई फतवे देती है मेरे इल्म के मुताबिक। अच्छा, अगर फिर भी आपके पास कोई है तो तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर लें। आपके नॉलेज में आपका भी लिंक है? मेरा तहरीक लब्बैक से जिस तरह हर मुसलमान की मोहब्बत है क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, मेरी भी है। अच्छा, आप इस चीज़ को डिनाई भी नहीं करते और उसको इनकारी भी नहीं करते? नहीं, डिनाइल तो मैं चूंकि देखा ही नहीं, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई फतवा मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, अगर आप मुझे देंगे ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं देख के बता दूंगा, मेरी नजर में कोई ऐसा फतवा नहीं है। अच्छा, तहरीक लब्बैक वाले देखें जी, वो इसमें बड़ी उनकी एफर्ट्स है पर्चा करवाने में, कंप्लेनेंट का ताल्लुक TLP से। जी, अगर ऐसी बात होती तो फिर कानून के पास नहीं जाते। उन्होंने जाके कोशिश की है, पर्चा दर्ज करवाया है और उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। मेरा नहीं ख्याल कि जो कानून पसंद शहरी और कानून को फॉलो कर रहा हो उसमें फिर आउट ऑफ वे जाकर ऐसा एलिगेशन देना चाहिए। सर, इसमें आपने एक एक्ट भी किया, पीका एक्ट 2016 को आज़ाद करवाया है, क्या ये पुलिस के पास जाएगा कि FIA भी इसको देखेगी? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की सेक्शन पीका इसलिए लगी है कि जब भी कोई वक़ुआ ऐसा हो कि जिसमें कोई डिवाइस इस्तेमाल हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल हो, तो उसमें 11 पीका ट्रैक्ट होती है। और ये हमने ईजाद नहीं कराया, ये बेसिकली FIR में फ्रॉम द फर्स्ट डे ही लगा। ईजाद वो का मतलब होता है कि पहले कोई फेंस लगाओ, बाद में उसमें ऐड कोई कर दिया जाए। ईजाद मतलब एडिशन करना, तो ये एडिशन के तौर पर नहीं आया, ये बेसिक ऑफेंस है जो FIR के लॉन्चिंग के या लॉन्चिंग के वक्त ये क्योंकि कराची में ये एक्ट नहीं लगा, FIR में आपने इसको ऐड किया। कराची में का थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको इतना सेंसिटिव मामला नहीं है वो, जितना ये वाला है। राइट है। तो ये मामला सोशल मीडिया का है और वहाँ भी मुमकिन है बाद में
पुलिस अपनी जिम्मे में लेके लगा देती है। हमारे पास जो FIR है उसमें नहीं लगा हुआ, उनके बाद में पुलिस ने लगा दिया। सर उसमें FIR में लिखा हुआ है कि रज्जू भट्ट के साथ और भी कुछ लोग ऐड हैं नामालूम, क्या उसमें ये FIR में ऐसी कोई बात नहीं? इस दोस्त में कोई दोस्त वगैरह नहीं है इसमें शामिल? FIR में कल आपने पढ़ी नहीं है, FIR में कोई ऐसी बात नहीं है। FIR में ये है कि मैं फलां शख्स बैठ के देख रहे थे और ये मामला सामने आया था, हम पुलिस के पास आ गए, सिंपल इतनी सी बात है। कोई ऐसी FIR में किसी और की शमूलियत नहीं है। अगर होता तो फिर 734 लगती या 109 लगती या कुछ और ऐसी दफा लगती या 149 148 लगती। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल एक्यूज्ड है, सिंगल एलिगेशन है, सिंगल कंप्लेनेंट है, नथिंग एल्स। अच्छा, रजब भट्ट का उन्होंने माफ़ी भी मांगी, वो भी आप सोशल मीडिया आपने भी देखा होगा। फिर अल्लाह के घर जाके भी उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरा जो क्लिप है वो बेसिक एडिट करके चलाया गया है, मेरा पूरा क्लिप नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर एडिट करके चलाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, वो समझता हमने चलाया तो हमारे खिलाफ करे। अगर रजब भट्ट को लगता है कि किसी ने उसका क्लिप एडिट करके चलाया है तो ये ऑफेंस है। किसी को एडिट करके चलाना, इसलिए तो पीका की दफा। सर आपने पूरा क्लिप देखा उसका? मैंने देखा है। अगर ऐसी बात उसने की है तो उसको क्यों नहीं वो कार्रवाई करता, उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दे। और ये तो उसका डिफेंस है। उसको उसके वकील ने समझाया नहीं कि अगर उसका जो क्लिप एडिट हुआ है तो ये तो उसका डिफेंस है, बेसिक है, क्रिमिनल लॉयर, मुझे पता है इस बात का। तो उनके वकील ने नहीं समझाया। ये सिर्फ सिंपल एलिगेशन, चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर एडिट होकर चला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वही करे हमने उसके अपने मीडिया पे और उसके अपने अकाउंट से अपलोड हुआ है, हाउ कैन यू से किसी और ने चलाया? नहीं सर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी जो अपने व्लॉग में वो पूरा क्लिप अगर हम देखें ना, हम सुना है, हमने खुद सुना है। उसमें उसने कहा है, उसने ये कहा है कि मेरे उस्ताद पे भी ये लगी थी 295, मेरे पर 295A और 295C लगी है, लेकिन गलत लगी है। मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसके ऊपर मैंने की हो, और गलत लिखी। यहाँ वो गलत वाला काट दिया। और किसने काटा? जो सोशल मीडिया पे सर होते हैं। हमने तो जो क्लिप देखा है उस पे FIR करवाई है। हाँ। उसका डिफेंस है, पुलिस को आके बताया मैंने उसे गलत कहा है तो लाजमी बात है। कोई मुलजम ये कहता है कि मुझ पे सही लगी है। आज जो मैंने 295 हमने लगाई कि इसको वो कहेगा कि सही लगी, उसको भी गलत कहेगा। हर मुलजम जो है वो अपने लगने वाले इल्जाम को हमेशा गलत ही कहता है, सही कभी नहीं कहता। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम उस क्लिप के बारे में बात, जो क्लिप वायरल हुआ है जिसपे आपने FIR दर्ज की है, अगर वो उस क्लिप को पूरा देखें ना आप, तो उस क्लिप में वो अपना वाजिया मौकफ बयान कर रहा है। वो बयान, वो जो मौकफ है ना, वो पूरा नहीं चलाया गया। कोई बात जानती नहीं, हमने जो क्लिप देखा वो चलाया। रजब की जिम्मेदारी है, समझता है कि इसमें कुछ काट छांट हुई है तो वो उसको चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मुलजिम इस टाइम तो मुल्क से बाहर है, वो कब आता है? तभी इसका ट्रायल शुरू होगा या ट्रायल शुरू हो जाएगा? देखें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 512 है जो ट्रायल एब्सेंशिया के मुतालिक है। मुलजिम अगर ना भी हो और वो फेस ना करे तो कानून जो अपना रास्ता लेता है, 512 का ट्रायल उसके खिलाफ फिर भी हो सकता है। हम एविडेंस देंगे, 512 में भी देंगे। अगर 512 का चलान आता है हम उसको प्रोसीड करेंगे। भाईजान बात यह है कि हमने उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम नहीं लगाया, ठीक है? ये दोनों चीज़ों का अमलगामेट कर रहे हैं। आप ये सुनने वाले इस पे जो है ना वो गलत फहमी का शिकार होंगे। हमने तौहीन मजहब का FIR करवाई है, तौहीन रिसालत की नहीं करवाई। ना हम इसके हक में हैं और ये बात हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं, ठीक है? बाकी राज सलमान तासीर के साथ क्या हुआ था अल्लाह जानता है। अल्लाह कानून इलाही अपना रास्ता खुद लिया करता है, वो किसी इंसान का मोहताज नहीं है। ठीक है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ थे अपने आरिफ साहब, और ये मुद्दई मुकदमे के वकील भी हैं और लीगल एडवाइज़र भी हैं। क्या बात आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह।